अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम गोश्त पका रहे हैं, आलू गोश्त। तो आलू गोश्त हमने यहाँ पे लहसुन डाल दिया आलू गोश्त में हमने 4 चमचे। और यहाँ पे हम सोन के चढ़ा रहे हैं आलू गोश्त। और पानी हमने गोश्त गलाने के हिसाब से ले लिया है, आधे जग से भी कम है पानी। और यहाँ पे लहसुन अदरक डाल के हमने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमने 4 चमचे लिए हैं अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से लिएगा। यहाँ पे हमने पिसी हुई मिर्चें ऐड करी हैं, 3 चमचे हमने यहाँ पिसी हुई मिर्चें ऐड करी हैं, आप अपने हिसाब से लिएगा जितना स्पाइसी आप खाते हैं। और नमक हमने हस्बे ज़ायका ले लिया है। हस्बे ज़ायका नमक के बाद यहाँ पे हमने हल्दी शामिल कर दी है। और हल्दी डाल के यहाँ पे हम डाल देंगे प्याज, 2 बड़े साइज़ का हमने प्याज ले लेंगे, इसको हमने चढ़ा दिया है। हमारा गोश्त गल जाता है, फिर हम यहाँ पे हमने 5 मिनट के लिए गोश्त को बंद करा। 5 से 10 मिनट में 10 मिनट में अच्छी तरह उबाल आ गया। और बच्चे का गोश्त है, बच्चे का गोश्त अच्छी तरह जल्दी गल जाता है। और तो यहाँ पे हमने गोश्त भूनते ही हमने आलू ऐड कर दिए। और आलू भी हमने अच्छी तरह भुनाई कर लिए हैं आलू के गोश्त के साथ। तो यहाँ पे देखें रोगन छुट गया है, तो रोगन अलग हो गया है, तो समझें गोश्त की भुनाई आपकी अच्छी हो गई है। तो यहाँ पे हमने जो ना इतना पानी ऐड करेंगे, इसी में जो है शोरबा भी तैयार हो जाए और इसी में जो है आलू भी गल जाएं। तो यहाँ पे देखें हमने जो है ना दोबारा हमने भुनाई करनी नहीं है, बस हमने जो शुरू में भुनाई की है गोश्त की, तो बस वही भुनाई इसमें चलेगी। तो यहाँ पे जो है हमने पानी इतना रखा है कि पानी भी इसमें शोरबा भी हो जाए और यही उसमें आलू भी इसी में गल जाए। तो यहाँ पे हमने 10 मिनट के लिए इसको स्टे दे देते। 10 मिनट बाद हमने देखा तो आलू हमारे जो हल्के हल्के गल चुके हैं। तो यहाँ पे अब हमने हरी मिर्च ऐड कर दी हैं और गरम मसाला ऐड कर दिया खुशबू के लिए। और हमारा घर का गरम मसाला है ये, तो इसकी भी रेसिपी हम आपको देंगे। और यहाँ पे हमने हरा धनिया ऐड कर दिया है। हरा धनिया डालने के बाद फिर हम इसको कुछ देर के लिए पकाएंगे रोगन आने तक, फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो जी जनाब, तो आज का ये आलू गोश्त बन के हो गया है तैयार, मज़ेदार और बहुत इजी, बहुत आसान। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लाजमी छोड़ें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।